संभव। तो आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीकली करंट अफेयर शो में, जहां पर हम आज 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की इंपॉर्टेंट खबरों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको जीके सेक्शन के अंदर कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए हमारे साथ आप जुड़ जाइए। और आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सेशन को, ये जो लाइव सेशन अभी चल रहा है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और उनको भी फ़ायदा पहुंचे, बेनिफिट पहुंचे इस शो का। और इसी के साथ हम जो है अपने आज के सेशन की तरफ चल पड़ेंगे, जहां पर स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अग्रीमेंट की बातें, देन डिफेंस की बातें, ऑब्ituary की बातें, अपॉइंटमेंट की बातें, बैंकिंग फाइनेंस की खबरें, स्पोर्ट्स की बातें, तमाम इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, मतलब जीके से रिलेटेड हर उस सेक्शन को हमने कवर करना है इस न्यूज़ के माध्यम से, कि पूरे हफ्ते की खबरों का हम डिटेल एनालिसिस कर लें कि आने वाले एग्जाम्स में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को विश करते हुए फिर हम चलते हैं आज के इस हमारे इंडिया के 8 कोस्टल स्टेट्स हैं, उन 8 स्टेट्स के अंदर 6 कोस्टल उसको टॉप 10 में जगह मिली है। और इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि पोर्ट्स है, बंदरगाह है वहां पर, तो एक्सपोर्ट को लेकर काफी हेल्पफुल होते हैं। तो उसी का नतीजा है कि 8 कोस्टल स्टेट्स में से 6 कोस्टल स्टेट्स जो हैं टॉप 10 में इस रैंकिंग में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा लैंडलॉक स्टेट्स, लैंडलॉक स्टेट का मतलब 4 पिलर्स के ऊपर ये रैंकिंग, आपके एक्सपोर्ट को लेकर इकोसिस्टम क्या है, बिजनेस को लेकर इकोसिस्टम क्या है आपकी स्टेट और आपकी कंट्री में, और फिर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उस आधार पर यह बात की गई है। तो 2016-17 के आंकड़ों की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट में अगर हम कंपेयर करें 2016-17 के आंकड़ों को और 2019-20 के आंकड़ों को, तो एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से भारत का जीडीपी जो है वो भी जाता है आगे। लेकिन कल की खबर है, एक यस्टरडे एक न्यूज़ जो है वो पब्लिश हुआ है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग द कर्फ्यू, जो लॉकडाउन मेजर्स अपनाए गए कोरोना को लेकर, कोरोना वायरस कोविड के पीरियड में, तो अप्रैल टू जून क्वार्टर फर्स्ट, पहली तिमाही, देखिए फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष किसको कहते हैं हम, फाइनेंशियल ईयर हम बोलते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च को एक फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर को, एक साल को 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में बांटा गया है। ईच क्वार्टर का जीडीपी निकाला जाता है, फिर ओवरऑल, फिर चारों क्वार्टर का एवरेज निकाला जाता है कि कंट्री का जीडीपी जो है ओवरऑल कितना रहा एक साल में। तो जीडीपी जो है हमारी कंट्री का फर्स्ट क्वार्टर 2020-21 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर फर्स्ट, दैट इज अप्रैल टू जून में, क्वार्टर फर्स्ट में जो जीडीपी रहा है वो है -23.9%, -23.9%। ये जो परसेंटेज है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा जो जीडीपी -23.9%, जो अपने आप में 24 ईयर्स में सबसे बड़ी गिरावट है, क्योंकि 1996 से ही हमने क्वार्टरली जीडीपी निकालना शुरू किया था, तो तभी से हम गिनेंगे। तो 96 में जब से पहली बार क्वार्टरली जीडीपी कैलकुलेट करना शुरू किया, तब से लेकर अभी तक का ये सबसे बड़ी गिरावट है, -23.9%, जिसको आने वाले क्वार्टर्स में सुधारने की कोशिश की जाएगी। इसी के अलावा मैं आप सभी से पूछता हूं, हु इज द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है, तो आपको क्या बताना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको बताना है नीति आयोग के चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और नीति आयोग के सीईओ का नाम। तो इसी के साथ चलते हैं हम सेकेंड न्यूज की तरफ, अगली खबर की तरफ, और वो है काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम प्लान्स वेरियस मेजर्स फॉर सेफ्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम के अंदर है, बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है ये, जहां पर 1 हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला गैंडा जो है वो बहुत फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, राइनो। तो वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम जो है उसने कुछ प्लान किया है, कुछ मेजर्स अपनाए हैं, कुछ मानक अपनाए हैं, जिससे वहां के वन्य जीवन को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिले। तो इन असम
Kaziranga National Park is planning various measures for the safety of the wildlife. The flood water damage infrastructure this year to the tune of 5 करोड़ रुपीस। तो असम में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ जो है अपनी विभीषिका, अपना नुकसान जो है हर साल दिखाती है, और इस साल 5 करोड़ का नुकसान जो है वो अकेला काजीरंगा नेशनल पार्क और वन्य जीवों को 5 करोड़ का नुकसान जो है वो हुआ है। तो उसी को खत्म करने के लिए आने वाले वर्षों में ये बाढ़ का नुकसान जो है वाइल्ड लाइफ पर ना पड़े, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ने कुछ मेजरमेंट अपनाए हैं। उसी के तहत 32 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे कम हाईलैंड टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक ऐसा हाईवे बनाया जाएगा, एक हाईलैंड वाला हाईवे बनाया जाएगा जहां पर बाढ़ जो है वो अपना उतना नुकसान जो है वो नहीं दिखा पाएगी। द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्क विल बी स्टार्टेड इन द विंटर पीरियड, और इसको इस साल सर्दी से, मतलब सर्द मौसम में इसको शुरू किया जाएगा। विंटर पीरियड में इसको शुरू किया जाएगा, जब बारिश का मौसम नहीं होता है तब इसको शुरू किया जाएगा। एनिमल सेंसर टू बी इंस्टॉल एट 6 मोर लोकेशंस अलोंग द नेशनल हाईवे बिटवीन कालीबोर एंड बोकाखाट फॉर द सेफ्टी ऑफ द एनिमल्स। तो जानवरों की सुरक्षा के लिए एनिमल सेंसर भी लगाए जाएंगे कि हाईवे पे चलने वाली गाड़ियां और एनिमल की मूवमेंट जो है वो आसानी से पता लग सके, और इस तरीके से एक्सीडेंट्स जो है वो ना हो और जानवरों की मौत ना हो, जानवरों को नुकसान ना हो। काजीरंगा नेशनल पार्क ने ये स्टेप उठाया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है। और असम के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो वो ये हो सकता है कि असम की कैपिटल इज दिसपुर। असम के सीएम का नाम जो बीजेपी के हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर ऑफ असम जगदीश मुखी। तो असम की कैपिटल दिसपुर, असम के सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। इसी के साथ आपके चैट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कोई सजेशन, कोई डाउट, और जो पीछे क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर जो है कितने स्टूडेंट्स ने दिया है। नीति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीईओ का नाम। बहुत गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी स्टूडेंट्स से एक ही दरख्वास्त है कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा आपसे, नीति आयोग के चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, सीनियर इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और उसके अलावा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। इसी के साथ हम चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे ओवर ब्रह्मपुत्रा ओपन फॉर पब्लिक। रोप वे जिसको हम रस्सी वाला मार्ग बोलते हैं और इसको सिंपल लैंग्वेज में हम उड़न खटोला भी कहते हैं, तो वो रोप वे जो है इंडिया का रिवर रोप वे, जो सबसे लंबा रोप वे होगा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो असम का ये फिर से एक खबर है, असम से रिलेटेड ही, और वो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही विशाल नदी है। उसके ऊपर एक रोप वे जिससे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो सके, तो वो रोप वे जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो इंडिया का सबसे लंबा रिवर रोप वे होगा। द लॉन्ग पेंडिंग गुवाहाटी पैसेंजर रोप वे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द नॉर्दर्न and southern banks of the Brahmaputra river was formally inaugurated by State Minister of Finance, Health and Family Welfare हिमंत विश्व शर्मा। तो यहाँ पे जो रिलेटेड है कि जो ब्रह्मपुत्र का उत्तरी क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र है उसको जोड़ने के लिए ये रोपवे चलाया गया, जिसका उद्घाटन
तो क्षमा चाहते हैं हम यहाँ पर इंटरनेट की परेशानी के कारण, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है थोड़ा डिले हुआ, थोड़ा शो रुका है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस न्यूज़ के ऊपर थे, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स वैलिडिटी ऑफ मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स टिल 31 दिसंबर। तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री जो है, नितिन गडकरी जी ने डिसाइड किया है कि जो मोटर व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया जाए अगर वो एक्सपायर हो चुके हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पोल्यूशन के डॉक्यूमेंट्स हो, या जितने भी आरसी हो, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो, इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट हो, कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो जो एक्सपायर हो चुका है लेकिन एक्सटेंशन उसको मिल चुकी है 31 दिसंबर तक। एक्सपायरी होने के नाते भी आपका चालान नहीं कटेगा, आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा और आप 31 दिसंबर तक उसको रिन्यू करवा सकते हैं और आपको किसी भी तरह का फाइन या पेनल्टी नहीं पड़ेगी। इनिशियली 30 मार्च और 9 जून को इसका डिसीजन लिया गया था और डेट रखी गई थी 30 सितंबर, लेकिन अभी रिसेंटली ये जो डेट है फिर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 31 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स का चैट मुझे दिखा दिया जाए कि स्टूडेंट को क्या परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसको लेते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री जनधन योजना कंप्लीट 6 इयर्स, बेनिफिट्स 40.35 करोड़ पीपल। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो एक स्कीम निकाली थी भारत सरकार ने, वो जो योजना निकाली थी उस योजना को 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऑन August 28, 2020 द स्कीम वाज लॉन्च विद एन एम्बिशियस एम ऑफ बैंकिंग द अनबैंक्ड। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचाना, उन रिमोट एरियाज में जहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है भारत में, वहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया गया था, जिसका लाभ जो है अभी तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल चुका है। द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट द हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम आर फ्रॉम रूरल एरियाज एंड आर वुमेन। और प्रधानमंत्री जी ने इस ओर इशारा किया, हाईलाइट किया कि इसके जो सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, इसके जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं, वो ग्रामीण एरिया से आते हैं और स्पेसिफिकली वो महिलाएं हैं। द फ्यूचर ऑफ सेवरल फैमिलीज हैव बिकम सिक्योर बिकॉज ऑफ द स्कीम द प्राइम मिनिस्टर रिट्रीटेड। और प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि कई ग्रामीण इलाकों के परिवारों को मजबूती प्रदान करी है इस स्कीम ने। अकॉर्डिंग टू करंट डेटा, और बिल्कुल करंट आंकड़ों के अनुसार 63.6% ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स आर फ्रॉम रूरल एरियाज। तो 63.6% जो अकाउंट है, खाता धारक जो हैं, वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं और 36.4% आर फ्रॉम अर्बन एरियाज, जो शहरी